राजकुमार चौधरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इस समय राजकुमार, जैसी उम्मीदें थी वैसे नतीजे नहीं आए हैं। कांग्रेस को पूरी तरह झटका लगा है और निर्दलियों ने खेल बिगाड़ दिया है। बिल्कुल काजल, निश्चित तौर पर अजय माकन का हारना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है और ये सीधे सीधे भूपेंद्र हुड्डा की जीत है, हार है, क्षमा कीजिएगा। और जिस तरीके से ये पूरा राज्यसभा का जो चुनाव था, अगर हरियाणा के चुनाव की बात की जाए तो हरियाणा में जिस तरीके के सरकमस्टांसेस बन रहे थे, जिस तरीके के आंकड़े आ रहे थे सामने निकल के, छन छन के जो खबरें आ रही थी, उसमें निश्चित तौर पर क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जो है उसकी वोट क्रॉस वोटिंग में जानी थी। और कल जिस तरीके से वोटिंग हुई और वोटिंग में सबसे पहले उन्होंने वोट की, तो स्वाभाविक तौर पर अजय माकन की हार जो है वो कहीं ना कहीं पक्की हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी अंतिम समय तक राजनीति में अड़े रहना चाहिए और भूपेंद्र हुड्डा अड़े रहे। काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। और अगर बात की जाए तो मीडिया टाइकून के तौर पर कहीं ना कहीं कार्तिकेय शर्मा जो हैं उनकी एक जीत हुई है और अजय माकन की हार एक कांग्रेस के लिए बड़ी हार के तौर पर बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर माना जाना चाहिए। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बहुत अहम जो व्यवस्था थी, कल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक व्हिप जारी किया गया कि जो 5 विधायक जो जीत के आए थे उनके टिकट पर, वो सीधे तौर पर भाजपा के प्रत्याशियों को वोट करें। लेकिन क्योंकि वो पहले से मसला चला आ रहा है, कोर्ट में वो विचाराधीन भी हैं और कोर्ट ने उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया, क्योंकि वो 5 के 5 विधायक अगर कांग्रेस में चले गए तो कांग्रेस ने मान्यता दे दी, विधानसभा अध्यक्ष ने मान्यता उन्हें दे दी थी और वो एक कांग्रेस के विधायक के तौर पर माने जा रहे थे। वहाँ पर जिस तरीके से सुभाष चंद्रा की हार हुई है, ये बहुत बड़ी हार मानी जानी चाहिए, क्योंकि एक वोट से हार जाना बहुत बड़ी बात होती है और राजनीति में बहुत जीत के करीब जाना और करीब होके भी हार जाना बहुत अहम माना जाता है। कई बार गोटियां बिठाई जाती हैं शतरंज की तरह से, कौन कई बार घोड़ा जो है वजीर को मार देता है, वजीर कई बार राजा को भी पटक देता है। तो चीज़ें बहुत मायने रखते हैं, राजनीति को समझने की आवश्यकता होती है। और जिस तरीके के हालात और परिस्थितियाँ राज्यसभा के जो चुनाव हैं, इन चुनावों में आए, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो पीयूष गोयल क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत पिलर के तौर पर माने जाते हैं और राज्यसभा में वो जीत के आए हैं। और वहाँ पर शिवसेना के कैंडिडेट की हार हो जाना, जिनकी सरकार चल रही है, और उनकी हार हो जाना। हालांकि राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें विधायक वोट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्रॉस वोटिंग का भी मसला आया है। राजस्थान में यदि बात की जाए तो भाजपा की एक जो विधायिका हैं उनको नोटिस जारी किया गया है कि उन्होंने क्रॉस वोट की, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट कर दी। तो एक ये जो दौर होता है, इस दौर को बहुत अहम तौर पर माना चाहिए। लेकिन एक अंतरात्मा की आवाज़ होती है, अगर विधायक किसी पार्टी का जीत के आ रहा है और वो अंतिम समय में यदि अगर क्रॉस वोटिंग में जाएगा तो कई बार उसके करैक्टर पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगते हैं, खरीद फरोख्त की बातें सामने आती हैं। स्वाभाविक तौर पर जितना चुनाव छोटा होता है उतना चुनाव टफ भी माना जाता है, लेकिन जीत होती है और हार होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजय माकन की हार जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत के तौर पर माना जाना चाहिए और इसको आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उनमें कहीं ना कहीं भाजपा बुनाने का काम करेगी। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही है, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस एक सीट खाते में आना, वहां पर भी कुछ ऐसा ही खेल देखने को मिला है। बिल्कुल, भाजपा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीती है, भारतीय जनता पार्टी की जो जीत दर्ज हुई है उससे कहीं ना कहीं अभी फडणवीस का जो बयान आ रहा था, उसके बाद फिर पीयूष गोयल का जो बयान आया, उस पर एक बात बिल्कुल तय है, क्योंकि सत्ता के करीब रह के भी शिवसेना अपने कई बार एक सांसद को जो है वो कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक से जाके हार जाना, तो विधायकों को समेट के रखना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार जब सरकार बनती है, विधायक जीत के आते हैं, सरकार बनती है तो बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कोई मंत्री बना नहीं बनता, लेकिन मौके की तलाश में विधायक होते हैं। और राज्यसभा का जो चुनाव होता है, जब वोटिंग करने की स्थिति आती है और जब क्रॉस वोट होते हैं, इस क्रॉस वोट को कहीं ना कहीं उसी असंतुष्ट जो होता है उसी के तौर पर माना जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया राजकुमार, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी